आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी वाले दिन आपको कौन सी जरूरी बात है जिनका ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भूल कर भी चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए। इस दिन का चांद देखने से कलंक लगता है। इस चांद के बारे में महर्षि वाल्मीकि जी ने भी रामायण में लिखा है, तजौ चौथ के चंद की नाही। अगर भूल से आपको दर्शन हो जाए इस दिन के चांद के, तो आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, चलिए अब वो जानते हैं। इस दिन आपको अगर चांद के दर्शन हो जाए तो एक पत्थर का टुकड़ा लेकर अपने विपरीत दिशा में, यानी जिस तरफ आपने चांद देखा है उसके विपरीत दिशा में एक पत्थर का टुकड़ा फेंक देना चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चांद पहले देख लिया है तो उसको इस चतुर्थी के चांद का कलंक नहीं लगेगा। इसके अलावा आप समयंतक मणि की कथा सुन सकते हैं, या फिर एक श्लोक है जिसका 21 बार जाप कर सकते हैं। उस श्लोक को मैं यहाँ लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहां से देख लीजिएगा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 55 और 56वें अध्याय में दी गई समयंतक मणि की कथा को हृदय के साथ में सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपका ये कलंक मिट जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको पंचमी के चांद के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो इसका जो चांद है यानी चतुर्थी का चांद बहुत ही अशुभ माना गया है। इसके पीछे की एक कथा है कि ऐसा क्यों किया गया है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी को कलंक चौदस, पत्थर चौदस क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कथा। एक दिन गणपति जी चूहे की सवारी करते हुए नीचे गिर पड़े तो चंद्रदेव ने उनको देख लिया और वो हंसने लगे। चंद्रमा को हंसता हुआ देख गणपति जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से तुम्हें कोई देखना पसंद नहीं करेगा, जो तुम्हें देखेगा वह कलंकित हो जाएगा। इस श्राप से चंद्रदेव बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। तब सभी देवताओं ने साथ में मिलकर गणेश जी की पूजा अर्चना की और उनका आवाहन किया। तो गणपति जी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान मांगने को कहा। तब सभी देवताओं ने गणेश जी से विनती की कि आप चंद्रदेव को श्राप मुक्त कर दो। गणेश जी ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर कर सकता हूँ। भगवान गणेश ने कहा कि चंद्रदेव का ये श्राप सिर्फ एक दिन ही मान्य रहेगा। भाद्रपद पक्ष के गणेश चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति चंद्रदेव के दर्शन करेगा उसे कलंक लगेगा। इसके अलावा उन्होंने इस कलंक को दूर करने के उपाय भी बताए। तो इस तरह से चंद्रदेव को उस श्राप से मुक्ति मिली। तो तभी से गणेश चतुर्थी का जो चांद है वो देखना अच्छा नहीं माना जाता है। इसे देखने पर कलंक लगता है, इस तरह की मान्यता है। जैसा कि आप जानते हो, भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी तिथि जिसे कलंक चौथ भी कहा जाता है, उसके चांद को देखने पर एक मिथ्या दोष लगता है। तो इस मिथ्या दोष के निवारण हेतु आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र का आप 21, 51 या 108 बार पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ जप करेंगे तो ये मिथ्या दोष का जो कलंक है वो आपके माथे से हट जाएगा। तो ये मंत्र है, सिंह प्रसान्न बधेत सिंबो जामवंता हतः सुकुमारक मारोदिस्तव ह्रेस समयंतकः। अतः सुंदर सलोने सुकुमार इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जामवंत ने उस सिंह का संहार किया है। अतः तुम रो मत, अब इस समयंतक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है। तो इसी श्लोक को पढ़ने से मिथ्या जो चोरी का आरोप लगा है वो जल्दी ही धुल जाता है।